Hey everyone, bonjour et bienvenue to this new series of learning French language. Learning a new language is not just about grammar or vocabulary. Language is about thinking differently, understanding cultures and expressing yourself with confidence. और जब बात फ्रेंच लैंग्वेज की होती है, तो सिर्फ ये एक लैंग्वेज नहीं है. आई थिंक ये ऑल्सो इट्स ऑल्सो ए ग्लोबल स्किल. मैं ये छोटी सी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ एंड विद दिस लिटिल सीरीज वील लर्न फ्रेंच स्टेप बाय स्टेप इन अ क्लियर एंड प्रैक्टिकल वे. सो आई विल ट्राई कि कोई अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस ना हो. कॉन्सेप्ट्स को विल ट्राई टू कीप वेरी वेरी सिंपल एंड एग्जांपल्स विल ट्राई टू टेक फ्रॉम द रियल लाइफ और थोड़ा सा enjoyable रखने की कोशिश करेंगे. Hi, my name is Lalit, and I'm a research scholar at the University of Delhi, currently pursuing my PhD in French language. I have designed this little French learning series to be helpful for PCF, DELF, and TEF also, or also for someone who is genuinely looking to learn French language. Uh, whether आप student हैं, professional हैं, या simply you are someone who loves to learn languages, this series can be very helpful to you. With this series, I am trying to go from level 0 to as far as possible. So we can say till C1 or C2. We'll try to go there. So if you have always wanted to learn French but didn't know where to begin, you're in the right place, I think. So let's begin this journey together. À très bientôt. Okay. So सबसे पहले तो बात आती है कि कोई सी भी लैंग्वेज जब हम लर्न करते हैं तो उसमें सबसे पहला कंपोनेंट क्या होता है. And by component, I mean grammar नहीं. So generally people think that we learn a lot of grammar and then हम language सीख जाएंगे. पर with my experience, I can say it's not always about grammar. Because आप grammar को के concepts को आप mug up कर सकते हैं, cram कर सकते हैं. पर जब उनको रियल लाइफ में यूज करने की बारी आती है तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं. जैसा कि फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव आई कैन से, जब हम इंग्लिश इंग्लिश के सब वर्ड्स हमको पता है, वोकैबुलरी हमको पता है, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश बहुत सारे लोग फंबल कर जाते हैं या फिर अच्छे से उसको यूज नहीं कर पाते सेंटेंसेस को. बस वही प्रॉब्लम हर जगह पे सेम रहती है जब हम कोई न्यू लैंग्वेज सीखने जाते हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है लैंग्वेज को समझना. और उसको समझने के लिए जरूरी क्या है? यू अंडरस्टैंड द फोनेटिक्स. प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? बिकॉज इफ यू प्रोनाउंस इट रॉन्ग यू मे एंड अप सेइंग अ डिफरेंट वर्ड ऑल टुगेदर व्हेन इट कम्स टू फ्रेंच. तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें वी विल स्टार्ट विद द वेरी वेरी बेसिक्स विच इज द प्रोनाउंसिएशंस. एंड सबसे पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, वॉवल्स क्या होते हैं? व्हाट आर वॉवल्स? सो बेसिकली वॉवल्स वो साउंड है जिनके बिना कोई लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं करती, राइट? सो सबसे पहले तो हम फोनेटिक्स देखेंगे. एंड ऑफ कोर्स जैसा कि हमें पता है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है दैट इज वेरी यूजफुल दीज डेज, है ना? चाहे वो आपका टीसीएफ का एग्जाम हो, डेल्फ का एग्जाम हो, या फिर कैनेडियन पीआर के लिए हो. सो उन सब सिनेरियोज में हेल्पफुल रहने के लिए आई एम ट्राइंग टू मेक दिस लिटिल सीरीज जो कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू द वेरी एडवांस लेवल जाने की कोशिश करेंगे. एंड आई होप यू ऑल विल बी विद मी विद दिस डिलाइटफुल जर्नी. सो सबसे पहले हम देख रहे हैं वॉवल्स क्या होते हैं. सो वॉवल्स आर समथिंग दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ लैंग्वेज, क्योंकि वो एक बेसिक साउंड है. जैसे हिंदी में आ ई ओ, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में ए ई आई ओ यू एच, आई एम सो सॉरी, ए ई आई ओ यू, ऑल दिस वॉवल्स आर इन इंग्लिश. उसी तरह से फ्रेंच में हमारे पास टोटल 7 वॉवल्स होते हैं विच आर ए ई आई ओ यू एच एंड वाई. ठीक है? और इन सब की जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो थोड़ी डिफरेंट होती है. तो बस आज की वीडियो का हमारा मोटिव है कि हम उनकी प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे. ठीक है? तो जैसे फॉर फॉर एग्जांपल हम थोड़ा आगे जाते हैं. ऑल दो बहुत सारे लोग इसको ऐसे बिगिन कर सकते हैं कि पहले अल्फाबेट सीखें उसके बाद फिर वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स की प्रोनाउंसिएशन सीखें. बट आई थिंक मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट और थोड़ा सा कंसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे हम जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट स्टफ है उसको ज्यादा अच्छे से सीख लें. क्योंकि इवेंचुअली अल्फाबेट्स जब आपस में मिल जाते हैं तो उनकी साउंड हमेशा बदल जाती है, राइट? ओके. सो हम आगे जाते हैं. सबसे पहला वॉवल जो कि हमने देखा था दैट वाज ए. सो 5 तो इंग्लिश के अल्फाबेट्स, जैसे कि मैं एक बार पीछे की साइड में दोबारा से जाऊंगा. 5 तो इंग्लिश ए ई आई ओ यू, एंड दो बस एक्स्ट्रा है इसमें, एच एंड वाई. ठीक है? तो हम आगे जाते हैं. सो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ डू यू प्रोनाउंस द लेटर ए इन फ्रेंच.
तो इट्स ए इन इंग्लिश, बट कब हम, क्योंकि सिंस वी आर लर्निंग फ्रेंच, तो जहीं कहीं पे भी, जहां कहीं पे भी आपको ए दिखाई देगा, यू ऑलवेज प्रोनाउंस इट एज आ। हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? आ। जैसा बड़ा आ रहता है ना हिंदी में, दैट वे। तो कभी भी ये दिखाई देगा तो दिस इज प्रोनाउंस्ड एज आ, बड़ा वाला आ, है ना। सो दिस इज प्रोनाउंस्ड एज आ। अभी इसको किसी के साथ भी जोड़ देंगे तो साउंड बड़ी हो जाएगी, ऑफ कोर्स, एल ए बिकम्स ला। द साउंड इज जस्ट लाइक द साउंड ऑफ लामा, ला, लाइक दैट, लाइक दैट। सो ला। सिमिलरली अगर हम इसे एस के साथ जोड़ेंगे तो इट विल बिकम सा। एम के साथ जोड़ेंगे इट विल बिकम मा, एंड टी के साथ जोड़ेंगे इट विल बिकम ta. So in French, also in English, since these, these are Western, I'm so sorry, these are Indo-European languages. तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि we do not have t, th, d, ढ, न. All these sounds are not there. These sounds are just, the sounds are just t, very soft t. For example, आपने ऐसे सुना होगा जैसे इटालियन लोग कैसे बात करते हैं, टोमेटो, पोटैटो, लाइक दिस. सो यू ऑलवेज हैव ता, इट्स नॉट ता. ओके. सो ला, सा, मा, ता. हमने ये देखा, अब हम आगे जाते हैं. सिमिलरली साउंड ऑफ ई, अगर आपको कभी भी ई दिखाई देता है तो इट्स नॉट ई. इसकी साउंड कैसी है? अ. कैसी साउंड है? अ. सो इट हैज अ वेरी सॉफ्ट साउंड, है ना. तब तक सॉफ्ट है जब तक इसके ऊपर एक्सेंट नहीं है. ऑफ कोर्स एक्सेंट हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे क्या होते हैं, बट अभी फिलहाल हम ये देखते हैं कि हमारी प्रोनाउंसिएशंस क्या है. सो अगर हमने लास्ट वाली स्लाइड में हमने देखा था कि एल के साथ हमने बड़ा आ जोड़ा तो इट बिकम्स ला, बट अगर हम एल के साथ छोटा अ जोड़ देंगे सो साउंड बिकम्स ल, है ना. साउंड बिकम्स ल. सो इट इज द सेम साउंड एज ऑफ द वर्ड, इंग्लिश वर्ड अवे. अ, द साउंड ऑफ अ is the same as the sound of e in French is like the sound of in Hindi, right? सो अगर हम s के साथ e जोड़ देंगे तो इसको पढ़ेंगे कैसे? स. इसको हम से नहीं पढ़ेंगे, सी नहीं पढ़ेंगे, इट्स जस्ट स, राइट. सिमिलरली हम m के साथ अगर e जोड़ेंगे तो साउंड विल बिकम म. p के साथ e जोड़ेंगे तो साउंड विल बिकम अ, एंड t के साथ e जोड़ेंगे तो साउंड विल बिकम त, राइट. अब हम आगे जाते हैं. अब हमने ए ई, अब हमारे आई पे. द साउंड ऑफ आई, आई इज ऑल्सो अ वोवल, राइट. सो साउंड ऑफ आई इज ई, बड़ा वाला ई इन हिंदी. सो आई हैज अ साउंड ऑफ ई जस्ट लाइक द साउंड ऑफ ई इन द वर्ड ग्रीन, ई, ऐसा. तो कहीं पे भी आई जुड़ जाएगा सो इट इज, फॉर एग्जाम्पल एस के साथ अगर आई जुड़ जाता है सो इट बिकम्स सी, राइट. सी. एम के साथ अगर आई जुड़ जाएगा मी, पी के साथ अगर आई जुड़ जाएगा पी. तो ऐसा कहीं पे भी आई अगर जुड़ेगा ना, साउंड इज द ई वाली साउंड, राइट. आगे जाता है. अभी तक जो हमने सीखा है ना उसको एक बार हम यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. तो यूज करने की कोशिश कैसे कोशिश करेंगे? हमने सीखा था कि भाई फ्रेंच में साउंड ऑफ, अगर आपको ए कहीं पे भी दिखाई देगा द साउंड इज ऑलवेज आ, राइट. सो डी ए, दा, and T, E. So E has a sound of so that, right? This is mal. This is sal. This is not date, not dati. This is not male, not mali. It's mal. बिकॉज हमने पढ़ा है कि साउंड ऑफ ए जो है वो आ के जैसी होती है, और साउंड ऑफ ई कैसी होती है? प के जैसी. इन शॉर्ट, अगर ई लास्ट में कहीं लग जाता है तो इट इज जनरली म्यूट until and unless it has got an accent over it, right? um अब आगे जाके थोड़ा सा और वर्ड्स ट्राई करेंगे. हम्म, अब हम देखते हैं कि साउंड ऑफ सी एच. अच्छा, ऐसा हो गया होता है कि ऐसे वाले ना कॉम्बिनेशन बहुत सारे हो सकते हैं. देयर कुड बी अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस, जिसमें हम ऐसा सीखें कि जी के साथ अगर ए लगेगा क्या साउंड होगी, जी के साथ ई लगेगा. समटाइम्स इन फ्रेंच द साउंड इज स, समटाइम इट्स क, एंड ऑल दैट स्टफ. तो उतने सारे कॉम्बिनेशन हम नहीं करेंगे. वी विल ओनली डू दी वेरी मेजर कॉम्बिनेशंस जो एक्चुअली इफेक्ट करते हैं प्रोनाउंसिएशन को, क्योंकि बाकी सारे कॉम्बिनेशन हम
इंटरनलाइज कर लेते हैं जब हम धीरे 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 उस लैंग्वेज को के साथ यूज टू होने लग जाते हैं, सो वी इंटरनलाइज दैट, राइट? तो अब हम देख रहे हैं द साउंड ऑफ सी एच। तो इट्स इन ऑल, मोस्टली ऑल द यूरोपियन लैंग्वेजेस, द सी एच, द साउंड ऑफ सी एच इज नॉट च, you know as we are habitual, uh, as we are habitual English speakers, तो हम जब भी सी एच देखते हैं तो हम बोलते हैं ये तो च है, बट नहीं, यूरोपियन लैंग्वेजेस में च की जो साउंड है, सी एच की जो साउंड है, वो श जैसी होती है, राइट? सो हाउ डू यू प्रोनाउंस सी एच ए टी इन फ्रेंच? हाउ डू यू प्रोनाउंस? हमने क्या पढ़ा था बिल्कुल बिगिनिंग में, जब हमने बिल्कुल स्टार्ट किया था, तब हमने देखा कि फ्रेंच वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड टिल द लास्ट वॉवल। दिस इज अ वेरी मेजर रूल लर्निंग इन स्पीकिंग फ्रेंच, कि आप लास्ट के वॉवल तक ही उसको प्रोनाउंस करते हो, ठीक है? तो जैसे अब वॉवल्स कौन कौन से थे, लेट्स रिवाइज इट वंस मोर। इट्स ए ई आई ओ यू एच एंड वाई। तो जहां भी लास्ट वॉवल आ जाएगा हम वहां रुक जाएंगे, राइट? तो जैसे हम यहाँ पे थे, फॉर एग्जाम्पल, चलो एक बार पीछे वाले वर्ड्स दोबारा से देख लेते हैं। जैसे डी ए टी ई, अब इस पूरे वर्ड में वॉवल कौन सा है लास्ट? ई है लास्ट वॉवल। और ई की साउंड कैसे रहती है, हमने पढ़ा था अ। सो दात, इसमें भी लास्ट वॉवल ई है। माल, इसमें भी लास्ट वॉवल ई है। साल, है ना? अब हम आगे जाते हैं। तो साउंड ऑफ सी एच की अब हम बात कर रहे हैं, दैट इज श। एंड ऑफ कोर्स ये जो वर्ड है सी एच ए टी, जो कि हमने बोल्ड किया हुआ है, सो सी एच की साउंड तो श हो गई, है ना? और इस पूरे वर्ड में लास्ट वोवल क्या है? व्हाट इज द लास्ट वोवल? द लास्ट वोवल इज ए। एंड द साउंड ऑफ ए, whenever you see a in French, the sound is a. So how do you pronounce it? Sha, right? Sha. It's not shat, it's not chart, it's sha, because the last vowel is a और हम last vowel तक pronounce करते हैं, and the sound of a in French is a, so sha, right? अच्छा, ये um, कुछ वर्ड्स हैं, इनको आप अपने आप से ट्राई करें, है ना? पहला मैं बता देता हूँ, दिस इज माश। माश, ठीक है? ओके, अभी हम आगे जाते हैं थोड़ा सा। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम मतलब एज एन इंग्लिश स्पीकर, या फिर हम जो इंग्लिश से, हम इंडिया में हमारी हैबिट, मतलब कि एज अ हिंदी स्पीकर, सिंस हिंदी हैज गॉट अ वेरी वाइड प्रोनाउंसिएशन स्पेक्ट्रम, हमारे पास बहुत सारे अक्षर और स्वर हैं हिंदी में, वर्ड्स हैं, तो इसलिए हम हर लैंग्वेज को लेके अपने लिए उसको मोल्ड कर लेते हैं। सो जैसा कि हम इंग्लिश में अगर कभी ओ आई देखें तो इसे कोई उई पड़ेगा, है ना? ओई पड़ेगा। बट इन फ्रेंच ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी ओ आई साथ में आता है, इट्स नॉट ओई, इट्स उआ। उ आ, कैसे प्रोनाउंस करेंगे? जैसा ये लिखा हुआ है हिंदी में उ आ। सो एम ओ आई, इट्स नॉट माई, इट्स नॉट एम ओ आई, इट्स नॉट मोई, इट्स मुआ। सिमिलरली एल ओ आई इज नॉट लोई, इट्स लुआ, एंड लुआ मीन्स लॉ। SOI is not soi, it's swa. Similarly, it is twa and it is rua. अच्छा, एक और चीज होती है फ्रेंच में, द साउंड ऑफ आर। वो हम आने वाले सब्सिक्वेंट लेसन्स में देखेंगे, क्योंकि आज हम इसे थोड़ा सिंपल रख रहे हैं और बेसिक प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हैं। So if you're willing to follow this thing, na, I would suggest to write everything. Once you write everything, so whenever we do the next thing, you always have a ready reference with you, कि हमने लास्ट टाइम ये किया था तो उसको कैसे कनेक्ट करना है आपस में। सो हुआ, दिस इज किंग। हुआ, यू योरसेल्फ। स्वा, वन सेल्फ। लुआ, लॉ, राइट? मुआ, ऑफ कोर्स मी। ओके, आगे जाते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है काफी गलत हो सकती है। कभी फ्रेंच में अगर AN AM ON OM और EN ऐसा वाला मतलब वर्ड्स साथ में आते हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन आता है, तो ऑल दीज आर प्रोनाउंस्ड एज ओ। कैसा प्रोनाउंस करेंगे? ओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल LONG है, राइट? सो LONG है, तो लॉन्ग में कैसी आवाज आ रही है? ओ की। तो वैसा ही साउंड आएगी ओ। सिमिलरली ये तीन हमने वर्ड्स लिखे हैं कोमो प्रोनाउन से, हाउ टू प्रोनाउंस। MON इज मो, which means my in masculine form. SON means son, not son. It's not son, it's son. It's not mon, it's mo. It's not ton, it's ton, right? So अब हम ये वाले जो वर्ड्स नीचे पे लिखे हैं इनको ट्राई करेंगे।
जैसे पहला मैं बता देता हूँ। सी एच हमने पढ़ा था श के जैसा प्रोनाउंस होता है, और ए एन अगर कहीं भी दिख जाएगा उसकी साउंड कैसे होगी, ओ के जैसी। सो दिस टोन, टोन, ज, टोंज, राइट। टोंज मीन्स टू चेंज, शोंज। सिमिलरली जो नेक्स्ट वाला है हॉन्ज, राइट। बाकी के आप अपने आप से ट्राई करें। दिस इज मॉन्ज। बाकी के तीन यू कैन ट्राई ऑन योर ओन। अब एक और साउंड है हमारे पास, ई ए यू एंड ए यू। जैसा कि हमने अभी थोड़ा पहले डिस्कस किया था कि जब हम हम हिंदी स्पीकर्स होते हैं तो हम हर एक लैंग्वेज को लेके मोल्ड कर लेते हैं। तो जनरली अगर कोई इंग्लिश स्पीकर या हिंदी स्पीकर इसको देखे तो वो सोचेंगे कि यू लिखा हुआ है, ये औ लिखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, इट्स द साउंड ऑफ बोथ ऑफ दीज इन फ्रेंच इज ओ, ओनली ओ, राइट। तो ई ए यू इज प्रोनाउंस्ड एज द लेटर ओ इन इंग्लिश, जैसे ओ ऐसा प्रोनाउंस करते हैं, राइट। सो गा, तो, गा, तो, जी ए। हमने क्या पढ़ा था, वी प्रोनाउंस टिल द लास्ट वावल। इसमें लास्ट वावल क्या है, यू है ना। एंड जी ए टी ई ए यू, ई ए यू कहीं भी आता है तो उसको कैसे पढ़ते हैं, ओ के जैसा। और ए की साउंड कैसे होती है, आ के जैसी। सो गा, तो, गातो, इट मीन्स केक, ठीक है। अच्छा, ये कुछ नीचे वर्ड्स लिखे हैं, आप इन्हें अपने आप से ट्राई करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, सी एच ए टी ई ए यू। सो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा कि भाई सी एच की साउंड तो श जैसी होती है ना, और कहीं ए लग जाता है तो द साउंड ऑफ ए इज ऑलवेज आ। तो शा एंड टी ई ए यू। इफ ई ए यू इज ओ, देन टी ई ए यू इज तो। सो शा, तो। सिमिलरली बा, तो। ठीक है, ये वाले आप अपने आप से ट्राई करना। एंड यू कैन ऑफ कोर्स, यू कैन ऑलवेज लीव योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा, आगे जाने से पहले एक डिक्शनरी है, वर्ड रेफरेंस। आई हाईली रिकमेंड इट, क्योंकि उसमें कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वर्ड, एक ही वर्ड के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अलग अलग मीनिंग आते हैं। और वो आगे भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी जब हम सब्सिक्वेंट लेसन्स करेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि फ्रेंच में छोटे छोटे सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। ऑफ कोर्स जब हम अगली वाली सेशन करेंगे, तब उसमें हम ये पहले जो हमने किया है, जितने भी प्रोनाउंसिएशन हमने सीखे हैं, उनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे अलग अलग वर्ड्स के थ्रू, राइट। सो आई होप ये थोड़ा भी यूजफुल रहेगा आपके लिए। तो इट वुड बी रियली बिग 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 थिंग फॉर मी। एंड आई होप सबके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में हम जल्दी से मिलते हैं। आई विल मेक वेरी स्मॉल सेशंस जो कि काफी हैंडी रहेंगे, जिससे कि हम अपने बिजी स्केड्यूल में से भी 10 या 15 या 20 मिनट निकाल के उनको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।